चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। जैसा कि थंबनेल में ही आपने देखा होगा कि इस वीडियो के माध्यम से हम वृश्चिक राशि वाले जो भी जातक हैं उनके लिए आने वाला यह जो वर्ष 2025 है वह करियर के दृष्टिकोण से अथवा आर्थिक स्थितियों के दृष्टिकोण से, व्यवसाय के दृष्टिकोण से किस प्रकार से शुभाशुभ वृत्तांतों को लेकर के आ रहा है, क्या सावधानियां उन्हें आने वाले इस वर्ष 2025 में करियर के मामलों में अथवा आर्थिक स्थितियों के मामलों में रखनी चाहिए, किन कार्यों में उन्हें प्रवृत्त होना चाहिए, आर्थिक स्थितियों में वहां पर कहाँ सावधानी रखनी चाहिए, किन उपायों के माध्यम से आप आने वाले इस वर्ष 2025 को और भी ज्यादा शुभद बना सकते हैं, आदि सभी विषयों पर संक्षेप में किंतु विस्तार से चर्चा करेंगे तथा जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से आपके लिए शुभाशुभ स्थितियां बन रही हैं। इस वीडियो के प्रारंभ में ही एक विनम्र अनुरोध आपसे यह रहेगा कि आप जब इस राशिफल को सुनने जा रहे हैं तो वस्तुतः राशिफल होता क्या है, इससे संबंधित विषय पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, कृपया आप पहले उसे जाकर के देखें। तत्पश्चात यदि आप यहाँ पर इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि यह जो राशिफल आप समझेंगे वह आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि जो राशिफल होता है, एक ही राशि के इस संसार में 70 से 80 करोड़ लोग हैं। क्या सभी के ऊपर समान रूप से यह राशिफल लागू हो सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें बतलाई जाती हैं उसमें भी कुछ स्थितियां होती हैं। उन स्थितियों के होने पर यह जो राशिफल है यह आपके जीवन में उस प्रकार से घटित होता है। अतः कृपया उस पहले जो वीडियो राशिफल से संबंधित है उसे जाकर के देखें। तत्पश्चात यहाँ पर यदि आप इस विषय को समझेंगे पूरी तरह से, यह जो जानकारी है आप इसको अपने जीवन में जो है किस प्रकार से यह विषय घटित होगा उसको रिलेट कर पाएंगे। आरंभ करते हैं यहाँ पर आपके करियर से। यह जो दशम भाव है जहाँ पर 5 संख्या लिखा हुआ देख पा रहे हैं, इसी दशम भाव से आपके आज्ञा, माना, मानालय, दास सर्वकर्माणि, नगर सभा, मार्गालय, दास सर्वकर्माणि, इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपके दशम भाव से विचारणीय विषय है, अर्थात सभी प्रकार के कार्यों का जो विश्लेषण है वह आपके दशम भाव से किया जाता है। अब यहाँ पर आपके जो दशमेश है वह सूर्य है। सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। अभी तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मकर राशि में सूर्य आ गए हैं, इसलिए भानुर मकर संक्रांति षण्मासा उत्तरायण, इस प्रकार से जो है रवि उत्तरायण से संबंधित स्थिति को बतलाया गया है। यही जब तक तृतीय भाव में है आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम गोचर में देने वाले रहेंगे, क्योंकि तृतीय भावस्थ सूर्य जो है अच्छे फलों को देते हैं। यहाँ पर जो भी आपके करियर से संबंधित अर्थात छोटी मोटी यात्राएं हो गई, आप किसी कार्यवशात यदि बाहर जाते हैं करियर के दृष्टिकोण से तो वहां पर आपकी जो यात्राएं हों निश्चित तौर पर सफल होंगी और वहां पर आपको करियर से संबंधित स्थिति में लाभ होगा। दूसरी बात यह है कि तृतीय भाव से भी करियर का विचार किया जाता है। अतः यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड किसी क्षेत्र विशेष में कार्य से प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे, कार्य प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे, कोई टेंडर प्राप्ति अथवा किसी भी प्रकार से आप सरकार से अपने करियर के दृष्टिकोण से लाभ की इच्छा रख रहे थे, तो जब तक भगवान भास्कर मकर राशि में विद्यमान है तो यहाँ पर आपके लिए स्थितियां और ज्यादा बेहतर है। चतुर्थ भाव में जब गोचर करेंगे सूर्य तो उतना अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बंधु दुखम चतुर्थ ऐसा कहा गया है, तो उतना अच्छा परिणाम चतुर्थ भावस्थ तो नहीं है। पंचम भाव में या पुनः आपके लिए बेहतर, पुनः षष्ठ भाव में तो उच्च के ही हो रहे हैं, अर्थात आगे आने वाला जो समय है वह आपके लिए करियर के दृष्टिकोण से निश्चित तौर पर बेहतर ही रहेगा। पुनः यदि आप देखेंगे तो वर्तमान में शनि की जो दृष्टि है यह भी शत्रु दृष्टि आपके जो है दशम भाव में, किसी भी प्रकार से कुछ न कुछ परेशानियां जो है आप अनुभव कर पाए होंगे विगत 1 से 2.5 वर्षों में, क्योंकि यहाँ पर जब तक शनिदेव चतुर्थ भाव में थे तो आपके लिए ढैया का भी प्रारूप चल रहा था। पुनः यह जो दृष्टि है शनिदेव की यह शत्रु दृष्टि है आपके दशम भाव में। इस प्रकार से कुछ न कुछ चीजें हैं जो व्यवधान के रूप में आपके कार्य क्षेत्र में उपस्थित हो रही थी, किंतु जैसे ही 29 मार्च 2025 के दिन शनिदेव का गोचर आपके पंचम भाव से होगा तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके लिए ढैया का जो उपक्रम है वह समाप्त होगा और आपके करियर से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका जो है निवारण यहाँ पर
हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जो है आपके पंचम में गोचर करेंगे और लाभ भाव को देखेंगे। तो लाभ भाव सर्वेत्युपांत्य ऐसा करके मतलब शुभा मतलब 11वें भाव में जो भी ग्रह की स्थिति अथवा दृष्टि होती है वह शुभ परिणाम को ही देती है गोचर में। अतः यहाँ पर फाइनेंस वाइज चीजों में आपको और भी ज्यादा वृद्धि ही देखने के लिए प्राप्त होगी। तो यहाँ पर करियर से संबंधित स्थिति तो आपके लिए आने वाले समय में एक फरवरी से मतलब फरवरी का जो महीना मान लीजिए, फरवरी को छोड़ दिया जाए, पुनः मार्च अप्रैल मई की जो स्थितियां हैं वह निश्चित तौर पर बहुत ही ज्यादा बेहतर है। पुनः जब यहाँ पर सूर्यदेव को गोचर आपके कर्क राशि से होगा, पुनः सिंह राशि से और लाभ भाव से, तो ये जो स्थितियां हैं ये और भी ज्यादा बेहतर ही परिणामों को देती जाएंगी। आप अपने करियर में बढ़ते ही जाएंगे, अर्थात उन्नति को ही प्राप्त करेंगे। दूसरी बात, आय से संबंधित स्थिति पर देखा जाए तो जो आपके लाभेश हैं, यहाँ पर लाभ भाव के जो स्वामी ग्रह है वह बुध है। बुध का गोचर यहाँ पे आपके लिए अभी द्वितीय भाव से हो रहा है, और यहाँ पर भूरि द्रव्यो नृपहृत धनो वक्त्र रोगी द्वितीय, इस प्रकार से जो है द्वितीय भावस्त बुध का फल है। अतः जो भी लोग बैंकिंग सेक्टर में जुड़े हुए हैं, टीचिंग लाइन में हैं, किसी भी प्रकार से काव्य अर्थात काव्य क्रिया मतलब लेखन आदि से संबंधित पोइट्री वगैरह लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, पुनः बोलने से संबंधित वाक क्रिया जिसका है, अथवा वाणिज्य क्रिया अर्थात व्यापार से संबंधित जो लोग हैं, आदि सभी प्रारूपों में यहाँ पर आपके लिए इन क्षेत्रों में जुड़े हुए लोगों के लिए विशेषतया यह जो बुध की स्थिति है वह लाभकारी है। पुनः जैसे ही बुध का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा, वह भी स्थिति आपके लिए और भी ज्यादा सुखद होगी। देवगुरु बृहस्पति जो है वह आपके संचित धन के कारकत्व रख रहे हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का देखेंगे तो अष्टम भाव में गोचर होगा मई 2025 के बाद से। तो यह जो अष्टम भाव का जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है असामान्यतः उतना ज्यादा सुखद नहीं होगा, किंतु आप देखेंगे कि अष्टम से सातवीं दृष्टि साक्षात आपके द्वितीय भाव में पड़ रही है। अतः धन का संचय निश्चित तौर पर यहाँ पर आपके लिए समझ में आता है, किंतु कहीं भी इन्वेस्ट करें अथवा किसी भी प्रकार से धन का जो व्यय कर रहे हो तो वहां पर आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अष्टम का बृहस्पति है तो धन का कारकत्व रख रहा है। पुनः आपके बुद्धि मतलब प्रज्ञा प्रतिभा मेधा विवेक शक्ति पुरातनम पुण्यम, इस प्रकार से शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों का कारकत्व रख रहा है। तो अपनी बुद्धि बल से ही जो है धन का इन्वेस्ट करें, किसी भी की सलाह लेकर के अथवा बहकावे में आकर के यदि आपने धन का उपयोग किया मतलब कहीं इन्वेस्ट किया तो वह आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। अपनी बुद्धि से स्वयं के विवेक से यदि कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपके लिए धनागम एवं धन की संचय से संबंधित स्थितियां भी बनती हुई नजर आएंगी। आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि इस वीडियो के माध्यम से आपके कुछ व्यक्तिगत सुझाव हैं अथवा किसी विषय विशेष पर आप जानकारी चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। और कृपया इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी बातें बताते हैं वह सर्वथा शास्त्रोक्त प्रमाणों के आधार पर है। पुनः किसी भी प्रकार से स्वयं से कुछ भी जोड़ करके अथवा घटा करके विषयों को नहीं रखा जाता है। अतः वेद वेदांग वास्तु ज्योतिष आदि से संबंधित सभी प्रकार के विषयों को जानने के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। आने वाला वर्ष 2025 आपके लिए सुखद सुखद कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते महादेव।